नमस्कार साथियों, मैं धर्मेश चौधरी। आप लोगों का मार्गदर्शन परिवार में स्वागत है। साथियों, हम रस पे चर्चा कर रहे थे और इसकी 2 क्लासें हो गई थी। आज रस की जो है तीसरी क्लास है और तीसरी क्लास में हम रस के पहले क्लास में रस के कुछ पॉइंट बता दिए गए थे, है ना? एक पॉइंट रह गया था रस में, जो नहीं बताया गया था, वो था संचारी भावों की संख्या, है ना? तो उस पॉइंट को आज हम लिख लेंगे। ठीक है, एक पॉइंट लिख लीजिए आप लोग कि संचारी भावों की संख्या ये नहीं बताया गया था वहां पे, तो इसको भी ये भी पूछा जाता है कि भावों की संचारी भावों की संख्या। अगर संचारी भावों की संख्या आप लोगों से पूछे तो कितनी होती है? 33 होती हैं। इसको जरूर याद कर लेना। 33 संचारी भावों की संख्या 33 होती है। ठीक है, ये पॉइंट रह गया था, है ना? ये नहीं बताया गया था संचारी भावों की संख्या 33 होती है। ठीक, इसको याद करके लिख लेना, संचारी भावों की संख्या 33 होती है। ठीक, चलिए लिख देते हैं। और आज हम बारी बारी से पढ़ने वाले, क्योंकि सारे 11 के 11 आपको रस बता दिए गए थे, उसके अस्थायी भाव बता दिए गए थे ना, उसकी परिभाषा बता दी गई थी। और आज हम बारी बारी से पढ़ने वाले। तो सबसे पहले जो आज का रस होगा वो होगा श्रृंगार रस। श्रृंगार रस, ठीक है। श्रृंगार रस के बारे में आज हम जानेंगे, आखिर ये क्या होता है श्रृंगार रस। ठीक है, श्रृंगार रस के बारे में अब बताइए, श्रृंगार क्या सही लिखा हुआ है कि गलत लिखा हुआ है? हाँ, कुछ लोग इसको सही करते हैं श्रृंगार रस, ये बिल्कुल गलत होता है, घोर गलत है ये, है ना? इसको भूल कर भी नहीं करना। ये देखने में अच्छा लगता है ना, लेकिन होता गलत है। तो सबसे शुद्ध जो श्रृंगार है वो ये वाला है जो मैंने लिखा है अभी। ठीक है, श्रृंगार रस। अच्छा, श्रृंगार रस को और किस नाम से जानते हैं? श्रृंगार रस को और क्या कहा जाता है? श्रृंगार रस को और क्या कहा जाता है? अगर श्रृंगार रस की बात करें तो श्रृंगार रस को रसराज भी कहते हैं, उपाधि। और रसराज ना हो ऑप्शन में और रसपति हो तब भी सही है ना? श्रृंगार रस को रसराज भी कहते हैं। पॉइंट लिख लेना यहां पे कि श्रृंगार रस को रसराज या रसपति पति की उपाधि दी गई है। लिख लेना, उपाधि दी गई या कहा जाता है, जो भी है ना, जैसा प्रश्न में रहे। देखो, ये प्रश्न भी संचारी भावों की संख्या, ये भी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, और ये भी है। सीधा सीधा पूछ लेता है श्रृंगार रस को किस उपाधि दी गई थी, है ना? अगर रसराज हो तब तो ठीक है, ना हो तो रसपति भी आ सकता है ऑप्शन में, तो हमें रसपति में भी लगाना है ना? ठीक, ये पॉइंट नोट कर लेना। इसके बाद हम श्रृंगार रस पे विस्तार से चर्चा करेंगे। ठीक है, इसको मिटा देते हैं। अब देखो, अगर श्रृंगार रस की बात करें तो श्रृंगार रस जो है 2 भागों में बटा है। कितने भागों में बटा है? 2 भागों में। ठीक है, एक होता है संयोग रस, हाँ, जिसको संयोग श्रृंगार रस भी कहते हैं। ठीक है, एक होता है आपका वियोग, वियोग। ठीक है, संयोग और वियोग। ठीक है, संयोग वियोग क्या होता है उसके बारे में हम देख लेंगे। ठीक है, संयोग वियोग। देखो, संयोग वियोग की बात करें तो जैसे चित्र के माध्यम से हम देखते हैं, बहुत ही सुंदर विचार होगा फिर इसमें। हम मान लो हम चित्र बना रहे हैं, मान लेना कि वही हैं, हम बना नहीं पाते। ठीक, ऐसे ही बनी ना,
ये अच्छा है ना? ठीक है। हाँ ठीक है, जैसे जैसे बन जाए सब सही है। ये है हाँ, अरे जौन बन गया सब ठीक है। ये देखो इनके हाथ पाँव आ गए। ये इतना सुंदर को बनना भाई। अब इतना ठीक है ना? यही का मतलब है, ये इनका देख रहे हैं, इनका देख रहे हैं, है ना? और यही मत देखो, है ना? ये देखो भैया बन गया, इसको और सुंदर कर देते हैं, ये देखो, है ना? बन गया, मान लेना। तो ये क्या है? ये है आपका नायक है, और ये है नायिका, है ना? इसमें भी ये नायक है और ये नायिका है। नायिका की पहचान कैसे हुई? बालों से, है ना? क्योंकि नायक टकला है, नायिका हाँ घने 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 कुंतलों के साथ में है ना? ठीक, ये नायक है और वो नायिका। ठीक है। और देखो यहां पर पूरा आज हम चित्र से समझाएंगे। इनके हाथ तो बनाए नहीं ना? हाथ बना दई, पहले यहाँ बना दई। ये अंगुरी है इनकी। ठीक, यह है पार्क, इसको कहते हैं पार्क। ठीक, और ई भैया है, ये है लुधियाना में। ठीक, यह है लुधियाना में, यह है सुंदर गांव में। गांव का नाम है सुंदर। ठीक है, ये सुंदर गांव में रहती। ठीक, अब देखो चित्र से संयोग वियोग होता क्या है। अब देखो यहां संयोग, संयोग इसलिए हुआ कि ये दोनों कहां बैठे हैं? पार्क में। और ये जो हाथ में लिए हैं यह है आइसक्रीम। आइसक्रीम मान लियो, हाथ में आइसक्रीम लिए हैं बीच में। ठीक है, आइसक्रीम का क्या कर रहे हैं तुझने? आइसक्रीम का क्या कर रहे हैं भैया? आइसक्रीम का खा रहे हैं। और आइसक्रीम एक ही दिख रही, दूसरा नहीं ना, है ना? तो यही का मतलब जो नायक नायिका हैं ये पार्क में बैठ के एक साथ आइसक्रीम खा रहे हैं। अगर एक साथ आइसक्रीम खा रहे तो इसका मतलब संयोग है ना? किस्मत इनका अच्छी है। और हिया पर ई दो जने, ये तो लुधियाना में है, ये सुंदर गांव में है ना? अब क्या करें? तो इनके पास दो ही ऑप्शन है, तीन। एक तो ये क्या कर सकते हैं, स्मृतियां, स्मृतियां लिए है मोबाइल, वही फोटो के ऊपर फोटो देख रहे हैं सरकार है ना? या फोटो वह फोटो, या हुआ खींच रहा है वो, वही फोटो में याद कर रहे हैं कई का, इनका नायिका का, है ना? कौनो और ऑप्शन नहीं ना इनके पास। लेकिन है कैसे? साथ साथ है, इसमें होते साथ साथ हैं, और इसमें तो साथ साथ दिख ही रहे हैं, है ना? इसमें भी होते हैं साथ साथ। नायिका नायक जो है अगर संयोग की बात करें तो उसमें भी साथ साथ होता है और वियोग में भी साथ साथ होता है। बस अंतर होता है कि जैसे ये स्मृतियों में है, लिए मोबाइल खोल रहे, व्हाट्सएप देख रहे हैं, गैलरी फोटो, और किस में आ सकते हैं? हाँ, आंखी बंद करीन स्वप्न देखिन। और वही हाल यहुन का है, यहू स्मृतियों में देख सकती हैं खाली, यहुन के पास टच वाला मोबाइल है। ठीक है, और स्वप्न भी है इनके पास। ठीक है, लेकिन इसमें दिक्कत ये है, नायक नायिका तो साथ साथ है, मान लो वीडियो कॉलिंग करी तो दिख तो साथ ही साथ रहे ना,
लेकिन अलगाव की स्थिति है इसमें वियोग है, रहेंगे साथ साथ में। जब कोई किसी को याद करता तो इसका मतलब वो साथ हो जाता है, लेकिन होता किस हालात में, वियोग में है ना। तो अब इनका तो संयोग बन नहीं सकत, बनी कब, जब 4-6 महीने बाद लुधियाना से कमाए के जाइए घर सुंदर गांव, तब इनका संयोग बनी, नहीं भैया पहले संयोग ना रही इनका, है ना। तो वियोग और संयोग समझ में आगा कि का हो सकत है ना। अब देखो पार्क भी हो सकता है संयोग से, और क्या हो सकता है, पार्क में जैसे आइसक्रीम खाना हो गया, और क्या हो सकता है, एक साथ घूमना हो सकता है ना। हाँ, एक साथ घूमना, एक साथ घूमना, तो ये तो हो गया संयोग और वियोग की बातें। अब संयोग वियोग तो समझ में आगा, ऐसे नोट्स बनाओ, याद रही हमेशा जिंदगी भर, है ना, संयोग वियोग का। अब देखो, अब संयोग वियोग के प्रश्न कैसे बनते हैं। संयोग वियोग का अगर प्रश्न बनाना होता है तो वो उदाहरण दे के बनाता है। क्या देता है, उदाहरण देता है ना, कि बताइए ये उदाहरण किसका है। और उदाहरण भी बहुत अच्छे होते हैं। देखो जैसे एक बहुत ही फेमस उदाहरण है जो बार बार हम बताते हैं, वो है बतरस लालच लाल की और मुरली धरी लुकाई, मुरली धरी लुकाई, लुकाई। और क्या है इसके आगे, सौह देत, सौह देत होता है या ना ही भी हो सकता है ना, लेकिन कहीं हम देत भी लिख सकते हैं, सौह देत। और क्या हो जाएगा, भौहानी हंसे, भौहानी हंसे, और देत साफ नट जाई, है ना, देत साफ नट जाई। देखो यहां से तो ये बता ही ले जाओगे, लेकिन यहां से अब एक प्रश्न और बनने लगा है जो बहुत खतरनाक है। ठीक, यहां से आपसे विषय और आश्रय पूछा जाता है। हाँ, ये याद रख लेना आज, इसके पहले हम नहीं बताया लेकिन आज बता दे रहे हैं। अब इसमें जैसे है, अब ये तो देखो, बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाई और सौह देत भवन हंसे साफ देत। सौह माने क्या होता है, सौगंध, सौगंध होता है, सौह देत। हाँ, भवन तो एक कहा थे, है ना, और सौह देती यानी सौगंध देती। देखो बातरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाई, यानी बात करने की लालच में लाल की यानी कौन, कृष्ण, और मुरली धरी लुकाई। यहां पे क्या हो रही है, जो गोपियां हैं, जो राधा हैं, ये लोग मिलके क्या किए हैं, कृष्ण की मुरली को चुरा ली है ना, और चुरा के रख ली है। तो कृष्ण जी जाते हैं और अपनी मुरली मांगते हैं, लेकिन वो लोग क्या करती हैं कि बातरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाई, यानी बात करने की लालच में कि केवल वो बोले, क्योंकि उनकी बोली बहुत प्यारी लगती थी। सारी गोपियां बस वो बोलते थे, वो सब हंसती थी, मुरली नहीं देती थी, और सौगंध देती थी, है ना। अब भऊ है जिका एब्रो कहा जाता है, ठीक, उलार उलार के हंसती हैं और कहती जाओ न देवे, खाली परेशान करे के लिए कि भी बोले, हमसे बतलाएं, क्योंकि इनकी प्यारी आवाज है ना, रूप भी सुंदर है। तो ठीक, ये इतनी बात तो समझ में आ गई ना। अब देखो, बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुगाई, सौ देत भवन से देश साफ नट जाए। इसका मतलब है कि कृष्ण और राधा और गोपिया सब क्या है, एक साथ है। और जब कोई एक साथ होता है तो वहां पे संयोग बनता है। जब कोई एक साथ होता है तो वहां पे संयोग बनता है। जैसे तुम दोनों लोग, अमित और ये बैठे दोनों लोग, ठीक है, तो इसका मतलब संयोग है। ठीक है, अभी घर चले जाओगे और जब फोन से बात होगी तो वहां वियोग आ जाएगा फिर, है ना,
कि भैया यार कहाँ हो, तुम्हारा याद आओ, तो कहीं चलो अच्छा कल कोचिंग में मिल गए, फिर संयोग हो जाएगी। आज जेंट्स लेडीज से कोई मतलब नहीं है। हमारे देश में अब वो समलैंगिंग वाला सिस्टम हो गया है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अगर घर वाले ना माने, लड़की से शादी ना कराओ तो लड़का से कर ले हो, ठीक है, हाँ परमिशन है इसका, कोई दिक्कत नहीं, घर वाले कुछ ना कही पई हैं। तो देखो यहां पर अब एक दो चीज, दो प्रश्न और बनते हैं। एक तो इस उदाहरण में आपसे पूछा जाएगा कि बताइए आश्रय क्या है, आश्रय, और इसमें विषय क्या है। हाँ देखो विषय क्या हो सकता है यहाँ पर कृष्ण के बारे में वो देखने के लिए हो रही है, तो यहाँ मेन विषय जो है, मेन विषय हमारे कृष्ण जी हैं। कृष्ण क्या है, ये विषय है, ठीक है। और आश्रय क्या है, गोपिया। अगर यहां बात करें आश्रय की, देख लिया कभी कभी पूछता है, ठीक है, आश्रय यहां पर गोपियां हैं, इसमें पूछ लिया गया है कभी कभी। और इसमें जो है विशेष विषय, ये विशेष लिख दिए है ना यहाँ पे, विषय, यहाँ पे जो विषय है वो है कृष्ण भगवान, ठीक है। ये दो पॉइंट नोट कर लेना, इंपॉर्टेंट है। मान लो ये वाला उदाहरण आपसे दे दे और पूछ ले कि इस उदाहरण में आपको बताना है कि विषय क्या है, या पूछ ले आपसे आश्रय क्या है क्योंकि प्रश्न घुमाने के लिए उसको समय नहीं लगेगा, चाहेगा तो पूछ लेगा। अगर विषय और आश्रय पूछ लिया तो बच्चे कर नहीं पाएंगे ज्यादा, विषय तो ढूंढ ले जाएंगे लेकिन आश्रय नहीं ढूंढ पाएंगे, है ना। फिर कहेंगे इसमें आश्रय क्या हो सकता है, आश्रय को मुरली लगा दिए, है ना। तो विषय आश्रय दो चीज नोट कर लेना, ऐड कर लेना, जो पुरानी नोट्स जिसके पास है वो ऐड कर लेगा इसमें, ठीक है। नए वाले की तो कोई बात ही नहीं, उनको लिखना ही है। जैसे एक और इसमें है, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई, ठीक है। अब इसको हम मिटा देते हैं, हाँ, और चित्र बना के बढ़िया समझ लेना। इसके जितने भी उदाहरण हैं सब लिख लेना, क्योंकि उदाहरण आ भी सकते हैं, दिन ही 4 उदाहरण होते हैं इसके। इसका एक उदाहरण और है, वो है मेरे तो, कौन सा था, हाँ, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई, मेरे तो गिरधर गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई, दूसरों ना कोई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई, और जाके सिर मोर मुकुट, जाके सिर मोर मुकुट, मोर मुकुट मेरो पति सोई, मेरो पति सोई, ठीक है। ये उदाहरण भी इसी का है, ये भी लिख लेना, संयोग का, ठीक है। एक और इसका है, कौन सा, राम को रूपी, रूपी है ना, निहारत जानकी, निहारत जानकी, राम को रूप निहारत जानकी, यानी सीता क्या कर रही है, खड़े खड़े राम को निहार रही हैं। सभा में तो बहुत सारे लोग थे, लेकिन सीता की नजर पड़ी थी तो केवल राम पर, है ना, किसी और को नहीं देख रहे थे। जानकी किसको कहते हैं, सीता को कहते हैं ना। वो खुदा मनौती रहे कि धनुष जो तोड़े ना, तो यही तोड़े जो उनमें खड़े हैं गिने, उनका देखिन कहाँ रहा है,
जब फूल तोड़े आ नहीं रहे थे, जब बगिया में फूल तोड़े गए रहे। रामायण ने देखो कहा पूरी, हाँ? राम लक्ष्मण दुई जने गए रहे फूल तोड़े, है ना? तब हुआ मिलन भा रहा है राम का सीता का, दूर दूर से। हाँ, ये पाए गोपिया के साथ गए रहे, या पाए बैकर के साथ गए रहे, है ना? नहीं नहीं, दोनों दोनों सुबह पूजा हुए रही ना, गुरु भेजी ना फूल लिए, तो दोनों कह रहा है भाई, राम लक्ष्मण दोनों जने कह रहा है फूल तोड़े, और वो निकली रहा है फूल तोड़े। लेकिन अचानक हुआ पर भाई देख लेंगे कौन सा वीर पुरुष है जो सुंदर वस्त्रों में घूम रहा है ना? सुंदर वस्त्र का ये कहते तो वही, अरे सुंदर ही होता है, इंसान सुंदर होता था उस समय ज्यादा, है ना? अब तो बढ़िया लड़कन का देख लो, दाढ़ी वाड़ी सेट करा के सुंदर समझ जाते, पहले के बने चिकने रात रहे। अब बच्चे क्या करे तब, सारे टीचर देखो ऑनलाइन में मस्त से वेब करा के बढ़िया कटिंग करा के आते हैं, है ना? अब हम भी कराएंगे किसी दिन। चलो वियोग में देख लेना भाई, एक आधे वियोग का कौन सा हो सकता है? हाँ, जैसे इसमें कहा जाए कि एक जो लिखा है हम, बिन गोपाल क्या हुआ, बिन गोपाल बैरानी हुई कुंजय, कुंजय है ना, बिन गोपाल बैरन भाई कुंजय, कुंजय गलत लिखा है क्या कहीं? कुंजय सही लिखा, बिन गोपाल बैरन हुई कुंजय, यानी जब श्री कृष्ण चले गए रहे तो फिर कहाँ पे रहा है, जितनी सखिया रही ना सब उदास हो गई रहा है। कुंजय मतलब होता है सखिया, कुंजय मतलब सखिया नहीं होता है, काफी लोग समझते हैं कुंजय मतलब सखिया होता है। कुंजय का मतलब होता है जो डाले थी, बाग बगीचे थे, सब क्या हो गई थी, उदास हो गई थी, क्योंकि उनकी मुरली की धुन से हरा भरा रहता था सब, और उनके जाने के बाद सब बैरन हो गई, यानी उदास हो गई, मुरझा सी गई थी। अगला कौन सा इसका, एक और लिख लो, जब सीता जी का रावण लेके भाग गया है, उठा ले गया है मतलब, है ना? सीता मैया को ले गया है रावण, लेकिन कौन सीता ले गया है, बतावा जात की लोकल वाली, है ना? लोकल सीता का ले गया, अगर असली वाली सीता नहीं गई रहा है, बताया तो यही जात ना, लोकल, क्योंकि वो आश्रम में रही हैं, उनका पता रहा कि छल हुई तब बहन जो लक्ष्मण जी है रेखा का खींच गए हैं, छल न हो तो काय करे तेरा काम, जानकार रहे हैं। चलो अगला देखो भाई, जैसे कहा जाए भूषण वसन विलोकत सी के, भूषण वसन विलोकत सी के, विलोकत सी के, और फिर इसके बाद क्या है, नीर भरे द्रग, नीर भरे द्रग तब श्री प्रभु के, श्री प्रभु के मतलब क्या हुआ यहाँ पे, भूषण वसन विलोकत सी के, भूषण वसन मतलब क्या है, गहने और कपड़े, है ना? जो सीता, जब सीता हरण हुआ था तो उन्होंने कुछ आभूषण फेंका था, और कुछ मतलब अपनी चुनरी जो भी था, है ना, फेंके थे, तो ये सब चीज जब लेके आए थे तो देखा गया, तो इनको दिखाया गया जब राम को, तो ये पहचान गए, है ना, किया हम बनवा के दिन रहा गहना 18 कैरेट का, ठीक है, तो वहां का दृश्य है, और को गिफ्ट दे तो इसको पहचान जाई, चाहे इतनी अंगूठी सेम हुए, गिफ्ट दिए के बाद आदमी जान जाता कि हमरे आए, है ना? जैसे बाइक है, एक कंपनी कितनी निकलती हैं, लेकिन पहचान जाता आदमी कि हमरे आए, भले नंबर प्लेट ना हुआ है। तो देखो भूषण वसन विलोकत सीखे, यहां पर भी क्या है,
वियोग है। क्यों वियोग है? क्योंकि सीता जी नहीं है और राम पड़ गए अकेले, तो यहां पर वियोग करते हैं और रो रहे हैं। नीर भरे, नीर मतलब क्या होता है? जल जिसको कहते हैं ना। तो आंखों में क्या आ गए इनके? पानी आ गया, है ना, रोने लगे भाई देखकर। और ये तो भाई इसमें वियोग है ही है। देखो संयोग वियोग का काम खत्म। ठीक, बस दो ही इसमें है, तीन ज्यादा नहीं आते। अगर वियोग का कहो तो एक आधा कहीं से ढूंढ के निकाल लें। हाँ लिख लो, हे खग हे मधुकर श्रेणी, है ना। हे, हाँ, खग मृग, खग, हे खग मृग मधुकर नैनी ना। क्या है? हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी। हे मधुकर श्रेणी, श्रेणी, ठीक। और इसके आगे है तुम देखी सीता मृगनयनी, तुम देखी सीता मृगनयनी। जब जंगल में घूम रहे थे, जब सीता चली गई थी, तो किससे पूछ रहे थे राम? जंगल में कोई आदमी तो था ही नहीं कि उनसे पूछे कि किसी ने देखा है भाई हमारी सीता को। तो वहां पे कौन था? वहां पर हिरन थी, शेर था, बंदर थे, पेड़ पौधों से पूछ रहे थे, है ना। और परेशान थे, भाग भाग कर पूछ रहे थे। तो यहां पर भी वियोग होता है। ठीक, संयोग वियोग का काम खत्म। इसके बाद कौन सा आएगा हमारा? संयोग वियोग में एक आधे उदाहरण और देख लेना, मान लो पेपर वेपर में उदाहरण से ही दे दे। ज्यादातर पेपर में अस्थाई भाव देते हैं, रस दे देते हैं, उसका अस्थाई भाव पूछ लेते हैं। ठीक, और ये आश्रय विषय वाला बिल्कुल नहीं भूलना, ये पूछा जाता है। इसके बाद कौन सा रस है? इसके बाद कौन सा रस आता है? श्रृंगार रस के बाद नहीं, क्यों, लगातार हम पढ़ेंगे, एक सीरियल से पढ़ेंगे। जैसे नोट्स बनाओ वैसे ही पढ़ो, तब तो ठीक है ना। कौन सा है? करुण। इसके बाद करुण रस है, आपका आता है करुण रस, करुण रस। ठीक है, इसका स्थायी भाव क्या है? शोक होता है। करुण रस का स्थायी भाव शोक होता है। कैसे जानेंगे करुण रस है? जहां पे कोई वस्तु चली जाए, दोबारा ना आए, हाँ ऐसा हो सकता है ना। करुण कब होता है, रोना कब होता है? जब हमको कोई हानि होती है। अब चाहे वो अपने माता पिता के प्रति हो, धन के प्रति हो, है ना, देवी देवता के प्रति हो, है ना, तब हमको करुण रस मिलता है। रस भी है तो करुण रस है। ठीक है, शोक मनाने का। ठीक है, जैसे कहा जाए, करुण रस का उदाहरण देखते हैं। अच्छा ये बताइए, क्या किसी ने करुण रस को भी रसराज कहा है? किसी ने कहा है, ठीक है, नोट कर लेना। और श्रृंगार रस को तो कहा ही है रसराज। किसी कोई ऐसा कवि है जिसने कहा है कि करुण रस को भी रसराज कहा है? करुण रस कौन है वो है भवभूति। भवभूति ने करुण रस को रसराज कहा है।
करुण रस को रसराज कहा है। नोट कर लेना, इंपॉर्टेंट ये है, ठीक है। अगर प्रश्न आ जाए आप लोगों के बीच कि बताइए रसराज, करुण रस को रसराज किसने कहा है ना। अगर वो ऐसे तो नहीं पूछेगा करुण रस को रसराज किसने कहा है, क्योंकि ऐसे तो दिमाग लगा ले जाओगे। अगर उसको पूछना होगा तो वो पूछेगा भवभीत ने किस रस को रसराज कहा है। वो ऐसा अगर जैसे ही पूछेगा वैसे ही श्रृंगार रस में टिक लगेगा, क्योंकि ये जानकारी होगी नहीं। अगर पूछा जाएगा भवभूति ने किस रस को रसराज कहा है, तो अभी तक तो हम पढ़ते थे और पढ़ाया भी गया है कि रसराज किसको कहते हैं, श्रृंगार रस को। लेकिन भवभूत के अनुसार करुण रस को रसराज कहा गया है, तो घुमा सकता है। तो इसको नोट कर लेना और पढ़ लेना, क्योंकि अभी भी आप किसी से पूछेंगे तो यही कहेगा। अगर उसको कहते हैं कि भवभूत के अनुसार रसराज किसको कहा है, तुरंत श्रृंगार रस में लगेगा। और जानकारी अगर उपलब्ध है तो करुण रस में लगा देना, ठीक। चलो एक पॉइंट और लिख लो। अच्छा, किस देवता को करुण रस का देवता कहा गया है? एकदम आसान है। ऐसा कौन देवता है जिसको करुण रस का देवता कहा गया है? सब लोग जानते हैं। करुण रस का देवता कौन हो सकता है? कौन देवता नहीं, रोवत है, देवता नहीं रोवत का वो, ठीक है। बताइए। यमदूत पकड़े हो, सही है, लेकिन बताओ गलत। यमराज, ठीक है ना। यम को यमराज कहो चाहे यम को, यम मतलब यमराज होता है ना। हाँ, यम को करुण रस का देवता कहा गया है। देवता कहा गया है, लिख लेना भाई, नहीं तो पेपर में आ जाए, पता चले करुण रस का देवता बताइए, वहां पे यम भी है लेकिन यम को कोई ना लगाए। करुण रस, उसमें शिव आ जाए, है ना, ब्रह्मा आ जाए, विष्णु आ जाए, तो करुण रस सबसे ज्यादा लोग शिव पर लगा के चले हैं, है ना। शंकर जी रोवा, कृष्ण पर, हाँ कृष्ण अगर ऑप्शन में होगा तो उसमें भी लगा देंगे, कहेंगे गोपियों वाली बात है, वहां से होगा, कहीं ना कहीं संबंध जोड़ के कृष्ण पे लगा देंगे, है ना। और अगर राम रहेगा तो राम को भी कहीं ना कहीं जोड़ देंगे कि सीता हरण के समय हो सकता है राम रो रहे हो, है ना, तो करुण रस का। लेकिन यमराज हैं, इनको करुण रस का देवता कहा जाता है, यमराज को। देखो उदाहरण देख लो अब। एकाएक अर्थी पर, हाँ अर्थी पर माँ को देख, माँ को देख, माँ को पड़ी देखकर, है ना, माँ को पड़ी देखकर, पड़ी देखकर, देखकर करके करुण करुण रोर, करके करुण रोर, ठीक है। और जाते कहां वे माँ को लिए, जाते कहां वो माँ को लिए, माँ को लिए, है ना। देखो जैसे ये हालात होते हैं ना, तो जैसे कोई एक्सपायर हो गया, है ना, हम लोग जाते हैं देखते हैं ना तो जब वो
अर्थी उठाई जाती है, उस समय का जो दृश्य होता है ना, वो शायद ऐसा कोई व्यक्ति होगा जिसके हृदय में ना हो, हाँ, दुख प्रकट ना हो, है ना। बिना मानवता वाला व्यक्ति होगा वही दुख प्रकट नहीं करेगा। जिसके अंदर मानवता है, जरा से भी मानवता बची है, उसको थोड़ा से शोक होगा, है ना। क्योंकि इस समय का जब दृश्य होता है ना, तो उस समय नाते रिश्तेदार घर परिवार सभी लोग जो है जोर जोर से रोर करते हैं, यानी रोने लगते हैं। तो उसी को देखकर दूसरे के हृदय में भी थोड़ा से, हाँ, भावनाएं उत्पन्न हो जाती हैं। वो भी अंदर अंदर हल्का रोता है पर दिखा नहीं सकता, आंस नहीं निकल सकते, कुछ लोगों के निकलते ही नहीं, है ना। तो ये है आपका करुण रस का। इसका है उदाहरण करुण रस का, करुण रस का है, ठीक। करुण रस का और कौन सा उदाहरण हो सकता है? देखो, करुण रस के जितने भी आएंगे उसमें कहीं ना कहीं, इसको नोट कर लेना, ठीक है, मृत्यु शब्द जरूर लगा होगा। तो अगर कहीं मृत्यु शब्द लगा हुआ है तो वहां पे करुण रस हो जाएगा, ठीक है। जैसे कहा जाए, देखी सुदामा, देख सुदामा की दीन दशा, सुदामा की दीन दशा और करुणा करके, करुणा करके, करुणा करके, करुणा निधि रोए, करुणा करके करुणा निधि रोए। अब देखो यहां पे क्या कहा गया है, सुदामा जब जाते हैं किससे मिलने, हाँ, कृष्ण से मिलने जाते हैं। तो देखो वहां कृष्ण जी जब आते हैं तो क्या देखते हैं कि देख सुदामा की दीन दशा, है ना। सुदामा आए हैं, बिल्कुल फटे कपड़ा पहने, एक पुरानी डंडा लिए, पुराना पुराना, है ना। और उनकी अवस्था को देखकर कि कभी ये सुदामा थे जो सबसे ज्यादा खाया करते थे दही, है ना, चोरी करके देते तो सबसे ज्यादा सुदामा खाते रहे और बता देते रहे जुट पे कहां का मिला, है ना। चनो खाते रहे, दही में ही साथ देते रहे, चुराव जाते रहे दही तो सुदामा इनका कंधे बैठा के अंदर करत रहे घर के, है ना। बहुत सहयोग करी चोरी करे सुदामा कृष्ण जी का, ठीक है। मतलब हाँ, एक तरह से भाई अब जैसे जात रहे चोरी, समझो ना, दही की चोरी होती थी, सुदामा उसमें आगे रहते थे, चढ़ा दिए, कृष्ण भगवान चढ़ जाए पानी में, है ना, खिड़की से अपना नेहुर जाओ पर बैठा लेगो पीठी पहियन पार। तो इनकी जो दशा देख कर क्या हुए, करुणानिधि रोए। करुणानिधि कौन है? हाँ, तो ये रोने लगे देखकर कि बताओ मेरा मित्र है, प्रिय मित्र है और इस हालात में है। उसके बाद फिर जो भी इनके साथ में किया गया है तो सबको पता है ना, इनको फिर अमीर बनाया गया है। तो ये भी देखो किसका है, करुण रस का है। क्योंकि यहां करुण रस कैसे आया, सुदामा के हालात देखकर ये रोने जब लगे, और जहां रोना आएगा वहां पे करुण रस होगा, है ना। जहां पे रोना आएगा वहां पे करुण रस हो जाएगा। और लिखा दे इसमें उदाहरण, देखो अगला है आपका, कहता है कि प्रियपति वह मेरा, प्रियपति वह मेरा प्राण प्यारा, प्राण प्यारा होगा ना, प्राण प्यारा कहां है, प्राण प्यारा प्राण प्यारा कहां है, प्यारा नहीं प्यार है ना, प्यारा नहीं लिखा हुआ है।
और फिर उसके बाद दुख जल निधि डूबी, दुख जल निधि डूबी, ये वाला लिख लेना, ये आने की संभावना है। डूबी का सहारा कहाँ है, डूबी का सहारा कहाँ है, इसका मतलब क्या हो गया यहाँ पे, प्रियपति वह मेरा प्राण प्यार कहाँ है ना, दुख जल निधि डूबी का सहारा कहाँ है, इसका मतलब क्या हो गया है, कोई घटना हुई होगी। कैसी घटना हुई है यहाँ पे, अगर किसी का पति नहीं रहेगा तो फिर वो क्या करेगी, उसका तो एकमात्र सहारा था उसका पति, अब वही नहीं है तो फिर सहारा कौन होगा, और ये सब कह कह के क्या कर रही है, रो रही है ना। जल का समुंदर, आंखों से समुंदर निकलने लगा, बहने लगा, निकलने लगा कि बहने लगा, आंख से आंसू बहते हैं कि निकलते हैं, आंख से आंसू बहते हैं कि निकलते हैं, शुद्ध वर्तनी बतानी है आपको, शुद्ध बताना है वाक्य। आंख से आंसू निकलते हैं, है ना। बहते का क्या मतलब है, हाँ लगातार चलना, है ना, निकलेंगे तभी तो बहेंगे, तो ये भी आपका करुण रस का है, ठीक है। करुण रस के बाद एक हम पढ़ लेते हैं हास, हास रस, ठीक है। करुण के बाद हम पढ़ लेते हैं हास रस, एक और रस पढ़ लेते हैं, 11 रस है, कम से कम कुछ तो खत्म हो जाए ना। चलिए अगला है आपका हास्य, हास्य रस, और इसका स्थायी भाव क्या होता है, इसका स्थायी भाव होता है हास, ये बढ़िया रस है, हंसना एक बहुत ही अच्छा रस है ना, सेहत के लिए भी अच्छा है, इसलिए हंसा करो। हास रस देख के सब लोग हंसा करो, हास। चलो देखो इसमें क्या है, जैसे हास रस में है, एक तो सबसे जो लिखाए हैं वही देख लेना इसमें, हास रस, ठीक है। देखो, तंबूले मंच पर बैठे प्रेम प्रताप, तंबूले मंच पर बैठे तेज प्रताप, बैठे तेज प्रताप, तंबूले मंच पर बैठे तेज प्रताप, ठीक है। प्रेम प्रताप है, कर लो ना, तेज प्रताप कुछ भी कर लो, है ना, फिलहाल पे इसमें वो प्रेम प्रताप है। और साज मिले 15 मिनट, साज मिले 15 मिनट, साज मिले 15 मिनट, और घंटा भर आलाप, घंटा भर आलाप। अब देखो यहां पे क्या कह रहा है, तंबूले मंच है लिखा है, पंच मंच हम लिखे लागन गड़बड़ करे लगा। तंबूले मंच पर बैठे तेज प्रताप, तेज प्रताप कहां बैठे हैं, तंबू लिए यानी तंबू के नीचे बैठे हैं, और साज मिले 15 मिनट, और घंटा भर आलाप, है ना। उनका जब साज दिया जाता बाजा से तो 1 घंटा लगा, 1 घंटा लगा रहा था, है ना। तो ये तरह चीजें देख के कहा हंसी तो आई,
भाई हंसना तो हुआ, साज 15 मिनट का है, 1 घंटा तुम आलाप कर रहे हो, पता नहीं गाना गई हो कि ना गई हो। यही तो भाई दिक्कत है कि तुम आलाप ही कर रहे हो खाली। आलाप होता है, 5-5 मिनट तक का आलाप कर लेते हैं, 2-2 मिनट का आलाप करते हैं, है ना। अभी हमारे हाल ही में कल की परसों की बात है ना, पंकज उदास बहुत बड़े गायक थे, उनकी गायकी बहुत अच्छी थी। पंकज उदास फेमस है बहुत ज्यादा, है ना, पुरस्कारित भी हैं वो संगीत के क्षेत्र में। उनके गाने सुनो, उन्हीं के गाने तो हैं जो परदेश परदेश लोग जाते तो सुन के रोने लगते थे, पंकज उदास के गाने, है ना। वो गाना सुना होगा, चिट्ठी न कोई संदेश। हाँ, ये सब गाने देखो उनके कितने बेहतर गाने हैं, है ना। पहले जो इसको कोई सुनता था ना रोने लगता था। वो सदी, अपने सदी के बहुत बड़े वो थे। फिर इसके बाद है घंटा भर आलाप, घंटा भर आलाप, घंटा भर आलाप, राग में मारा गोता, राग में मारा गोता, राग में मारा गोता, धीरे धीरे खिसक चुके थे सारे सोता, धीरे धीरे खिसक चुके थे सारे ने श्रोता, चुके थे सारे श्रोता। लो भैया, प्रेम प्रताप को जैसे सारे श्रोता चले गए, है ना। तंबुले मंच पर बैठे तेज प्रताप, और साज मिले 15 मिनट, घंटा भर लिए आलाप, और घंटा भर आराप राग में गोता, और धीरे धीरे खिसक चुके थे सारे सोता। अब को तुम्हारे राग खातिन का 1 घंटा बैठी है ना, आई पगलाएगा है, ठीक है। सब जने हंस हंस के उठ उठ के चल रही, कहीं तुम ही गाओ और तुम ही बजाओ, तुम ही सुनो और तुम ही इनाम दियो, ठीक है। ये अकेले अपने नाम लेके बता दे, तेज प्रताप की तरफ से 50 रुपए प्राप्त हुआ, ठीक है, 150 रुपए प्राप्त हुआ, सारे श्रोता तो चले गए, सुनेगा कौन। धीरे धीरे सब खिसक गए। तुम आलाप लियो, जब गाना शुरू हो जाई तो 1 घंटा बाद आ जावे, है ना। यही तो होवे गरी भाई। एक और देख लो, या अनुरागी पेट की गति समझे ना कोई, है ना, ये भी लिख लो। या अनुरागी पेट की और गति समझे ना कोई, गति समझे ना कोई, गति समझे ना कोई, तै तो भोजन डारिये तै तो ऊंचो होए, तै तो भोजन डारिये, तै तो भोजन डारिये, और तै तो ऊंचो होए, तै तो ऊंचो होए, ऊंचो होए, है ना। और तै तो ऊंचे होए फूल कर, तै तो ऊंचो होए फूल कर, फूल कर होवे तंबू, होवे तंबू, मुख पर हाथ फेर कर, मुख पर हाथ फेर कर, फेर कर, बोले हर हर शंभू, बोले हर हर शंभू। अब देखो, ये बारात है भैया शिव जी की, है ना, उन्हें के बारात में ऐसा कुछ हो सकता है। या अनुरागी पेट की गति समझे ना कोई, है ना, और तै तो भोजन डारिये तै तो ऊंचो होए, ठीक है।
मतलब जैसे खाना डारत है पेट में गा और पेट फूलेगा, ठीक है। तय तो ऊंचा होए फूल कर तंबू, यानी इतना पेट फूला कि तंबू जैसा दिखाई लाग, है ना। और मुख पर हाथ फेर लिए थे खाना खाए के बाद, फिर कहिए हर हर शंभू लाओ भूख लागी। तो खिलावे वाले परेशान हो गए, खिलावत खिलावत रसने खत्म हुआ लाग रहा। तब हाथ पांव जोड़ रही कहना बापा सब जने असली रूप में आओ। तब की ये भूत प्रेत नहीं रहे जो बाराती आ रहा है, ये सब देवी देवता ही रहे, मतलब देवता ही रहे, है ना। केवल अपन रूप बदले रहे। कहीं जैसे ही अवघड़ भगवान है, अवघड़ आदमी, इनके बराते में वही तरह चला जाए बन के तो मजा आई, है ना। वो उनका बढ़िया दिए रहे चिलम मिलम, बढ़िया बैल में बैठ के चिलम मिलम फूकत चले आ रहे हैं। तो शंकर जी के शादी जब भरा तो भैया हुआ की पंक्ति है यह, ठीक है। और इसमें क्या था अभी, हास था, यानी हास्य रस था, है ना। और ये भी देख लेना तंबुले मंच पर बैठे तेज प्रताप, इनकी वजह से क्या हुआ, सारे श्रोता भाग गए, है ना। साज मिले 15 मिनट और घंटा भर आलाप, 15 मिनट के साज में 1 घंटा आलाप करत रहे, ठीक। तो आज कितने हो गए, हास्य रस को मिलाकर 3 ही हुए हैं क्या, 3 हुआ है। चलिए कल, अब तो इसमें ज्यादा कुछ है नहीं, शुरू में जो बताना था वही मेन था। अब एक एक करके हो सकती है इसकी चौथी क्लास आप में रस समाप्त हो जाएगा, है ना। तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। आप लोगों से थोड़ी सी रिक्वेस्ट है कि आप लोग जो है चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं अभी तक तो जरूर कर दें, है ना। जो लोग नए हैं वो तो जरूर करें, क्योंकि बेहतर क्लास अगर आपको लेनी है ना, बेहतर तैयारी करनी है तो आपको हमारे संस्थान से जुड़ना होगा, ठीक है। हमारी संस्थान ज्यादा हाई फाई संस्थान की तरह नहीं है, लेकिन जो भी यहाँ पढ़ाया जाता है बेहतर पढ़ाया जाता है, अच्छा पढ़ाया जाता है ना। ऑफलाइन अगर आप पढ़ना चाहते हो तो ऑफलाइन भी आप आ सकते हैं, नहीं तो ऑनलाइन में आपको पूरा सिलेबस पढ़ाया जाएगा, कोई भी सब्जेक्ट का सिलेबस हो, फ्री ऑफ कॉस्ट है, 1 रुपए चार्ज नहीं है। और विस्तार से पढ़ाया जा रहा है, ये भी नहीं कि हम लोग जो है थोड़ा थोड़ा पढ़ाते हैं, आप लोगों को थोड़ा थोड़ा देखते हैं। ऑनलाइन में आपको पूरा मैटर मिलेगा, जैसे ऑफलाइन का मैटर होता है वैसे ऑनलाइन का भी आपको मिलेगा। और जल्द ही हम हर सब्जेक्ट की जो है और हर चैप्टर की पीडीएफ भी आपको उपलब्ध करा देंगे टेलीग्राम चैनल पे, लिंक आपको नीचे दे दिया जाएगा वीडियो के, वहां से आप टेलीग्राम पे जाके पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। ठीक है, आज के लिए इतनी ही रखते हैं क्लास, मिलते हैं अगली क्लास में, धन्यवाद।